हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूजिंग आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 11 आइडेंटिटीज़ होती हैं और जिसमें से मैंने यहाँ पे 4 आइडेंटिटीज़ लिखी हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। फिर मैंने लिखी है a माइनस बी होल स्क्वायर की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, और x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी हमारा होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यानी कि जो 4 आइडेंटिटीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हैं ये हम क्लास 8 से पढ़ना शुरू कर देते हैं और आइडेंटिटीज़ को कैसे यूज़ करते हैं वो इन क्वेश्चंस में यहाँ पे मैं तुम्हें बताऊंगी। ठीक है, और ये आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी सबको बहुत अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि जब तक हम मैथ्स पढ़ते हैं या ये जो आइडेंटिटीज़ हैं वो यूज़ होती रहती हैं उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। तो हमें चेक करना होता है पहले कि ये जो क्वेश्चन है हमारा ये कौन सी आइडेंटिटी के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जो फर्स्ट आइडेंटिटी मैंने यहाँ लिखी है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो उसकी फॉर्म में यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। आइडेंटिटीज जो है वो दोनों साइड से यूज होती हैं। ठीक है, तो यानी कि LHS की फॉर्म में अगर क्वेश्चन है, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। और अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी की फॉर्म में क्वेश्चन है तो हमारा आंसर होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर। यानी कि LHS RHS दोनों साइड से आइडेंटिटीज यूज होती हैं। तो अब यहाँ पे 3x प्लस 4y होल स्क्वायर है, तो यानी कि a की जो वैल्यू होगी वो हमारी 3x होगी और b की वैल्यू होगी हमारी यहाँ पे 4y। ठीक है, ये a हो गया हमारा 3x और ये हमारा हो गया b। अब इसमें हम आइडेंटिटी डाल देते हैं। आइडेंटिटी हमारी क्या है a स्क्वायर, यानी कि हम इसको 3x का होल स्क्वायर ऐसे ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, नहीं तो मोस्टली बच्चे ऐसे करके लिख देते हैं इसको 3x स्क्वायर। तो ऐसे नहीं लिखना है, तुमने ब्रैकेट लगा के यहाँ पे लिखना है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होती हैं सभी का स्क्वायर किया जाता है। और अगर तुम 3x स्क्वायर लिख दोगे इसको तो वो सिर्फ x के ऊपर स्क्वायर माना जाता है फिर। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी मैंने ये आइडेंटिटी में डाल दिया। ये हमारा ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर और ये हमारा 2ab हो गया। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 3x स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो गया 9 और x के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा यहाँ पे। 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये y स्क्वायर और यहाँ पे हम 2 3 ज़ा 6 4 ज़ा कितने हो गए हमारे 24। ठीक है, तो 24xy। ठीक है, तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ करके हमने इसको सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में था, तो हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की आइडेंटिटी लगा दी। अब देखो सेकेंड जो पार्ट है हमारा वो है हमारा यहाँ पे 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर। यानी कि ये जो है हमारा वो a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में है। तो यहाँ पे a हमारा कितना है 3x और b हमारा यहाँ पे है 2y। ठीक है, अब यहाँ पे हमने माइनस 2y नहीं लिखना है इसको, क्योंकि हम जो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे वो a माइनस बी होल स्क्वायर की ही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो जब हम सेम साइन की आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमारा है a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में, तो जब हम a माइनस बी होल स्क्वायर की डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो यहाँ हम b के आगे माइनस 2y नहीं लगाएंगे। माइनस 2y कब लगाएंगे यहाँ पे, जब हम a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सेम साइन की आइडेंटिटी यूज़ करने पे हम यहाँ पे माइनस 2y नहीं लिखेंगे। तो a स्क्वायर यानी कि 3x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12xy। ठीक है, तो क्योंकि माइनस साइन की आइडेंटिटी यूज़ करी थी इसलिए हम भी को यहाँ पे 2y लिखेंगे। ठीक है, नहीं तो बहुत बच्चे मैंने देखा है कि माइनस 2y लिख लेते हैं और फिर a माइनस बी स्क्वायर की ही आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो फिर वो गलत हो जाता है उनका। ठीक है, अब है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया है √2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। √2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, तो ये भी हमारा क्या है a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में है। तो a की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या है √2x है और b की वैल्यू है हमारी यहाँ पे 3y। तो आइडेंटिटी लगा देते हैं हम यहाँ पे। आइडेंटिटी हमारी क्या आएगी a स्क्वायर यानी कि √2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और ये b। बिल्कुल a की जगह हमने √2x लिखना है, b की जगह 3y लिखना है। तो ये आ गया हमारा √2 का स्क्वायर करते हैं हम तो 2 आ जाता है,
तो 2x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया हमारा 9y स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6√2xy। ठीक है, तो ये हमने आइडेंटिटी यहाँ पे लगा दी। ठीक है, तो a की जगह हमारा √2x और b की जगह 3y। अब हमारा फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट हमारा दिया है इन्होंने, फोर्थ पार्ट हमारा है x+5 और x-3 की फॉर्म में दिया है। ठीक है, यानी कि ये जो हमारी आइडेंटिटी है वो x+a और x+b की फॉर्म में है। ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, यानी कि जो फोर्थ आइडेंटिटी है वो वाली यूज़ करेंगे। तो देखो अभी यहाँ पे हम दोनों जगह प्लस के साइन वाली आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, तो देयरफॉर यहाँ पे a की वैल्यू जो होगी वो 5 होगी और b की वैल्यू होगी यहाँ पे -3। अब हम यहाँ पे साइन लेंगे क्योंकि हम x+b वाली आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। अगर हम x-b वाली आइडेंटिटी यूज़ करते तो हम यहाँ पे 3 लिखते सिर्फ यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे x+a और x+b वाली आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए साइन भी साथ में लेंगे। अब क्या आइडेंटिटी होती है उसकी हमारी, उसकी आइडेंटिटी होती है x² a + b × x + ab। तो x² a हमारा कितना है 5, b है हमारा -3 × x और ये 5 × -3। तो x² 5 में से 3 गया 2 आ गया 2x और ये -15। ठीक है, तो अब हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर ली, यानी कि हमें क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन हमारा किस फॉर्म में लिखा है, उसके हिसाब से आइडेंटिटी चूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो अब हमें दिया है यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमारा दे रखा है कौन सा क्वेश्चन कौन सी आइडेंटिटी की फॉर्म में है, उसके लिए तुम्हें आइडेंटिटीज़ बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए। अगर आइडेंटिटीज़ अच्छे से लर्न होगी तभी तुम्हें पता लगेगा कि इस क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी हमने लगानी है। अगर आइडेंटिटीज़ लर्न नहीं होंगी तो हमें नहीं पता लगेगा कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। तो फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे दे रखा है 2x + 3y और 2x - 3y, यानी कि ये हमारी आइडेंटिटी है a + b और a - b की फॉर्म में। तो a हमारे यहाँ पे कितना है, a है हमारे यहाँ पे 2x और b हमारा यहाँ पे क्या है 3y। ठीक है, तो a + b a - b की आइडेंटिटी क्या होती है हमारी a² - b²। तो देयरफॉर हमारा आंसर क्या आएगा a² - b²। ठीक है, तो 4x² - 9y², ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब है हमारा सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमारा क्वेश्चन है 2x + y 2x - y और 4x² + y²। ठीक है, अब देखो जो फर्स्ट 2 टर्म्स है हमारी ये वाली, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है हमारी a + b और a - b, यानी कि जो फर्स्ट 2 टर्म्स है वो हमारी किस फॉर्म में है a + b और a - b की फॉर्म में है। और जो थर्ड टर्म है उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि उसके साथ कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही है, a² + b² यहाँ पे लिखा है, तो इसलिए हम यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म्स में आइडेंटिटी लगा देंगे। तो a हमारा कितना है यहाँ पे 2x और b हमारा क्या है y। तो a + b और a - b की आइडेंटिटी क्या होती है a² - b², यानी कि 2x का होल स्क्वायर -y²। ये फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स में मैंने लगा दी, और जो हमारा थर्ड ब्रैकेट है उसको हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, उसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है। तो ये आ गया हमारा 4x² - y²। ठीक है, और ये है 4x² + y²। जो थर्ड ब्रैकेट है उसको मैंने एज इट इज़ लिखा है। अब देखो जब हमने फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स को सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 4x² - y², और जो हमारा थर्ड ब्रैकेट है 4x² + y²। अब यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी हमारे यहाँ बन रही है, ये हमारा a - b लिखा है और ये हमारा a + b लिखा है, तो इसको हम फिर से क्या लिख देंगे a² - b², यानी कि अब हमारी a की वैल्यू क्या है 4x², ये हमारा पूरा a है, यानी कि a² - b², b हमारा कितना है यहाँ पे y²। ठीक है, तो हमने फिर से इसमें आइडेंटिटी लगाई, यानी कि एक क्वेश्चन में 2 बार आइडेंटिटी यूज़ करी है और सेम आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ हो रही है। तो ये 16x⁴ हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो गया और x² का स्क्वायर करेंगे, जब पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और ये y⁴ हमारा आ गया। ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि एक ही क्वेश्चन में
एक ही आइडेंटिटी 2 बार यूज करी है हमने, ठीक है। ये था सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखो, अब हमारा थर्ड पार्ट में है हमारा x माइनस 1, x प्लस 1, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 1। यहाँ पे 4 ब्रैकेट्स हैं, तो यहाँ भी हम फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स को देख रहे हैं, वो किस फॉर्म में हमारा a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में है। फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स, जो लास्ट के दो ब्रैकेट हैं वो किसी फॉर्म में नहीं लिखे हैं, उसमें कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही है। तो फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स में आइडेंटिटी लगाएंगे हम a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की। तो a की जगह हमारा यहाँ पे है x, यानी कि a स्क्वेयर, और b हमारा क्या है यहाँ पे 1। तो ये मैंने फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स में आइडेंटिटी लगा दी। नेक्स्ट 2 ब्रैकेट्स को मैं एज इट इज यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एक्स स्क्वेयर माइनस 1, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 1, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट 2 ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस 1। अब हम फिर से ये फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स देख रहे हैं अपने, यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। तो इसमें हम फिर से यही आइडेंटिटी लगा देंगे। अब a की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पे एक्स स्क्वेयर, तो यानी कि एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर लगाएंगे, और b की वैल्यू है हमारे यहाँ पे 1। तो हमने फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स में फिर से आइडेंटिटी लगा दी। और जो ये हमारा फोर्थ ब्रैकेट था, फोर्थ वाला ब्रैकेट, वो एज इट इज़ यहाँ पे चल रहा है, ये देखो। अब इसको यहाँ भी हम एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर करेंगे तो ये एक्स रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा। 1 पे तो हम कोई भी पावर लगाएं, आंसर 1 ही आता है, ठीक है। देखो 4 ब्रैकेट्स थे हमारे पास टोटल, तो पहले हमने 2 को 1 में कन्वर्ट किया, फिर 2 को 1 में कन्वर्ट किया, तो लास्ट में हमारे कितने ब्रैकेट बच गए, फिर से 2 ही ब्रैकेट बच गए। 4 ब्रैकेट्स थे, 2 रह गए, ठीक है। अब यहाँ फिर से आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसको भी लिखेंगे हम a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। और अब a हमारा यहाँ पे क्या है एक्स रेज़ टू पावर 4 का होल स्क्वेयर, और b हमारा यहाँ पे क्या है 1, तो ये एक्स रेज़ टू पावर 8 माइनस 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 4 ब्रैकेट्स थे हमारे क्वेश्चन में, और हमने इसको कितने छोटे उसमें आंसर में कन्वर्ट कर दिया आइडेंटिटी यूज करके। तो इस क्वेश्चन में हमने a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी को 3 बार यूज किया है, ठीक है। अब देखो फोर्थ पार्ट हमारा, फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट भी हमारे ऐसे ही हैं, 4 ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। तो इसको देखो अब करते हैं हम फोर्थ पार्ट को, यहाँ कर लेते हैं साइड में। फोर्थ पार्ट हमारा क्या है x माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, और एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 4, ठीक है। तो सेम हमने जैसे थर्ड पार्ट किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। तो फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स में a माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी बनी है, तो हम इसको लिखेंगे a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है। और अगले 2 ब्रैकेट हमने ऐसे ही रखने हैं। अब इसको लिखेंगे हम एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर लिखेंगे, और माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, ठीक है। और ये वाला ब्रैकेट हमारा ऐसे ही रहेगा। तो देखो 4 ब्रैकेट से 3 ब्रैकेट में कन्वर्ट हो गया है हमारा, ठीक है। अब फिर से इन दोनों ब्रैकेट्स में आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी, ए प्लस बी, तो इसको हम फिर से क्या लिखेंगे a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है। a और b की वैल्यू बार बार चेंज होती रहेगी। पहले केस में a हमारा x था, अब सेकेंड केस में a की वैल्यू क्या हो गई है एक्स स्क्वेयर, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट एज इट इज रहेगा यहाँ पे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 4, ठीक है। ये भी हमारा ऐसे ही आ गया, ठीक है। फिर से आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी, ए प्लस बी, यानी कि a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये हमारा आंसर आ गया एक्स रेज़ टू पावर 8 माइनस 1 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 8। 1 के ऊपर हम कोई पावर नहीं लगाते हैं, क्योंकि 1 के ऊपर कोई भी पावर लगाओगे आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये 4 ब्रैकेट से हमारा एक ब्रैकेट में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये था हमारा फोर्थ पार्ट। अब है हमारा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें दे रखा है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 1
और x प्लस वाई अपॉन 5 प्लस 1। शायद मैंने क्वेश्चन गलत ना लिखा हो क्योंकि इसमें आइडेंटिटी नहीं बन रही है, बन रही है शायद। चलो देखते हैं, अभी कॉमन लेके शायद हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी। अभी ये जो क्वेश्चन लिखा है हमारा किसी फॉर्म में नहीं है, कोई आइडेंटिटी की फॉर्म में नहीं है। तो देखो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे x माइनस वाई अपॉन 5 प्लस 1, यहाँ से मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो जब हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर के जो साइन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ भी इसको मैंने ऐसे लिख लिया क्योंकि प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 + 3 + 4 लिखो या फिर 3 + 2 + 4 लिखो, लेकिन माइनस में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। तो जैसे मैंने फर्स्ट ब्रैकेट में से माइनस साइन यहाँ पे कॉमन लिया है तो y अपॉन 5 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड ब्रैकेट में दो सारे प्लस के साइन थे तो इसलिए मैंने y अपॉन 5 प्लस 1 को ब्रैकेट में रखा, तो इसका साइन यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो देखो अभी आइडेंटिटी बन गई हमारी, ये हमारा a है, x जो है वो हमारा a, और ये पूरा जो है y अपॉन 5 प्लस 1 ये हमारा b है। इधर हमारा ये a हो गया, ये b और ये a और ये b। तो यहाँ पे a माइनस बी लिखा है और यहाँ a प्लस बी लिखा है, तो यानी कि हमारा a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में आ गया क्वेश्चन, माइनस साइन ऐसे कॉमन लेने से। तो कई बार डायरेक्ट आइडेंटिटी हमें दिख जाती है कि इस क्वेश्चन में ये वाली आइडेंटिटी लग रही है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में हमें कॉमन लेके या हाँ कॉमन लेने के बाद आइडेंटिटी बनती है, तो वो तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि कॉमन लेके आइडेंटिटी बन रही है कि नहीं बन रही है। जैसे मैंने जब इस क्वेश्चन को शुरू में देखा तो मुझे लगा शायद मैंने गलत ना लिख लिया हो क्वेश्चन, लेकिन फिर मुझे दिखा कि मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लूँगी तो y अपॉन 5 प्लस 1 आ जाएगा, यानी कि b की टर्म जो है हमारी दोनों में सेम बन गई और a की टर्म भी हमारी दोनों में सेम है। तो इसको अब हम लिख देंगे a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो एक्स स्क्वेयर माइनस y अपॉन 5 माइनस 1 का होल स्क्वेयर, यानी कि a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म में इसको हमने लिख दिया। इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आगे, इसको एक्स स्क्वेयर, यहाँ हम a माइनस बी होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं इसमें, यानी कि a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 25 माइनस 1 माइनस ये प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस था क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको और थोड़ा सा हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वाई स्क्वेयर अपॉन 25 प्लस 2y अपॉन 5 माइनस 1, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इसमें हमें यहाँ पे माइनस साइन लेने के बाद हमारी a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी बनी है, और जब तक आइडेंटिटी लगती रहती है तब तक हम लगाते रहते हैं। अब हमने पहले a माइनस बी a प्लस बी की आइडेंटिटी लगाई इसमें, तो हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 1 का होल स्क्वेयर। अब यहाँ a माइनस बी होल स्क्वेयर की फिर से आइडेंटिटी लग रही थी तो हमने वो फिर से लगा दी, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। ठीक है, अब इसको हमने सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लिया। तो कैलकुलेशन एक बार तुम लोग भी चेक कर लेना, मैं बार बार बोलती हूँ, कई बार छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन की। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, इन्होंने बोला है कि आइडेंटिटी को यूज़ करके इनको सिंप्लीफाई करना है हमने। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट हमारा पार्ट है, सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट में हमें दे रखा है 103 इंटू 97। ठीक है, तो इसको हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको स्प्लिट करेंगे हम, इसको लिखेंगे 100 प्लस 3 और 100 माइनस 3। कोशिश करनी है कि 100, 10 या 1000 के आसपास ही स्प्लिट करना है। देखो ये बन गया हमारा a प्लस बी और ये a माइनस बी, और इसको हम क्या लिखेंगे a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी कि 100 का स्क्वेयर माइनस 3 का स्क्वेयर। अब 100 का स्क्वेयर कितना होता है हमारा, और ये माइनस 9। ठीक है, अब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा 1 आ जाएगा, ये 9 आ गया, ये भी 9 आ गया और ये भी 9 आ गया। एक बार कैलकुलेशन तुम लोग चेक कर लेना कि यही आंसर है या नहीं हमारा। ठीक है, 10 लेके हमारा ये 9, 10 में से 9 गया, 1 आ गया, फिर यहाँ पे 9 बचा, ये 9 बचा और ये 9 बच गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकेंड पार्ट में हमारा क्या दे रखा है, 103 इंटू 103।
तो इसको हम क्या लिखेंगे, 100 + 3 और 100 + 3, और इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं, 100 + 3 का होल स्क्वायर। तो अब ये किस फॉर्म में आ गया हमारा, a + b होल स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो a² + b² + 2ab हमने इसको लिख लिया। तो a हमारा यहाँ पे क्या है 100, b हमारा कितना है 3 और 2ab। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर ये आ गया हमारा, ये 9 आ गया, और ये आ गया हमारा 600। ठीक है, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। हम ये 9 आ गया 0610609। ठीक है, तो आइडेंटिटी यूज करके हमने 103 × 103 को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब ये था सेकेंड पार्ट। अब हमारा देखो थर्ड पार्ट क्या है हमारा, 97 होल स्क्वायर। थर्ड पार्ट है हमारा 97 होल स्क्वायर। 97 को स्प्लिट करेंगे हम 100 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने बोला है कि नंबर्स को स्प्लिट 100 में, टेंस में, थाउजेंड्स में ही करना चाहिए, क्योंकि 100 टेंस की कैलकुलेशन जो है वो आसान होती है। तो ये जो है हमारा वो किस फॉर्म में बन गया, a - b होल स्क्वायर की फॉर्म में बन गया। तो हमारी आइडेंटिटी होती है a² + b² - 2ab। तो ये आ गया हमारा +9 - 600। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 1009 - 600। तो 9 आ गया 049, तो 9409 आ गया। 10,009 में से हमने इसको माइनस किया, ठीक है, 600 को। तो कैलकुलेशन में बोल रही हूँ, तुम लोग एक बार फिर से चेक कर लेना। ये 9 आ गया, ये 0 ऐसे आ गया, 10 में 6 किया 4, और फिर ये 9। थर्ड पार्ट था हमारा। अब फोर्थ पार्ट में हमारा क्या है, 0.99 होल स्क्वायर। फोर्थ पार्ट में है हमारा 0.99 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम 0.99 होल स्क्वायर को कैसे स्प्लिट करेंगे, 1 में से हम अगर माइनस करेंगे 0.01, ठीक है, 1 में से देखो माइनस करके देख लो, यहाँ पे 1 को हम ये लिख सकते हैं, इसमें से 0.01 माइनस करेंगे हम 0.01, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे 9 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्प्लिट किया, इसको 1 के साथ स्प्लिट किया है, तो जैसे 1, 10, 100, 1000 के साथ ही स्प्लिट करना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें ये हो गया हमारा a - b होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो अब इसकी आइडेंटिटी लगा देते हैं हम, a² + b² - 2ab। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 0.01 का स्क्वायर होएगा 0.001 माइनस 0.02। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 1.001 माइनस 0.02। तब इसको माइनस कर लेते हैं यहाँ पे, 1.001 माइनस 0.02, 1 ऐसे आ गया हमारा 0, 10 में से 2 गया 8 आ गया ये, और ये 9 आ गया, और ये 0.9801। कैलकुलेशन में फिर से बोल रही हूँ, 0.9801, एक बार तुम लोग भी चेक कर लेना। ठीक है, ये था हमारा फोर्थ पार्ट। अब देखो फिफ्थ पार्ट हमारा क्या दे रखा है हमें, फिफ्थ पार्ट में दे रखा है 185 × 185 माइनस फिफ्थ पार्ट 185 × 185 माइनस 115 × 115। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 185 का स्क्वायर माइनस 115 का स्क्वायर। तो ये किस फॉर्म में आ गया हमारा, a² - b² की फॉर्म में। और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, a + b × a - b। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 185 + 115 और 185 - 115। ठीक है, इनको प्लस करते हैं, तो ये हमारा 10 आ गया, ये आ गया, और फिर ये 300 आ गया, इंटू 185 में से 115 माइनस करेंगे तो 0, 8 में से 1 गया 7। ठीक है, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 1 गया 7। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 21,000। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, 185 में से हाँ 300 आ गया,
और ये 7 3 21,000 इसका प्रोडक्ट आ गया। अगर हम इसको प्रोडक्ट करके सॉल्व करेंगे तो 21,000 इसका आंसर आ जाएगा। अब है सिक्स्थ पार्ट में हमें क्या दिया है, 95 इंटू 96, 95 इंटू 96, तो हम इसको स्प्लिट करेंगे। इसको लिखेंगे 100 माइनस 5 और इसको लिखेंगे 100 माइनस 4, ठीक है। तो ये हमारा x प्लस ए और x प्लस बी की फॉर्म में है, ठीक है। तो अब देखो a यहाँ पर हमारा क्या होगा -5 और b होगा हमारा यहाँ पे -4, क्योंकि हम प्लस की आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए हम साइन साथ में लेके चलेंगे। तो क्या आइडेंटिटी होती है इसकी, और x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 100, ठीक है। x की जगह यहाँ पे क्या है 100 है, तो x हमारा 100 होगा। तो आइडेंटिटी होती है हमारी x स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स और प्लस ए बी, ठीक है। तो हमने वैल्यूज डाल ली, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, स्क्वायर करेंगे इसका, ये -900 आ जाएगा हमारा और ये आ जाएगा हमारा +20। तो 10020 में से 900 को हमने माइनस करना है, तो यहाँ माइनस कर लेते हैं 900 को। तो ये 2 आ गया, 1 आ गया यहाँ पे और फिर ये 9 आ गया, 9120, ठीक। कैलकुलेशन में बार बार बोल रही हूँ, चेक कर लेना, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने कुछ आइडेंटिटीज़ यूज़ करके इनको सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। तो ऐसे ही हम कुछ और आइडेंटिटीज़ यूज़ करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में और बताएंगे कि कैसे यूज़ करनी होती है आइडेंटिटीज़, ठीक है। तो अभी मैंने 4 आइडेंटिटीज़ यहाँ पे लिखी हैं और 4 की 4 आइडेंटिटीज़ हमने हर क्वेश्चन में, जिसमें जो आइडेंटिटी यूज़ हो रही थी वो हमने इसमें करी है, ठीक है। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए तुम लोगों को। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। अब हम बाकी क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आइडेंटिटीज़ यूज़ करेंगे उसमें भी हम, ठीक है।